हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हम डिस्क सेलेक्ट करने के टाइम पर हमें एक एरर शो होता है। जैसे ही मैं इस डिस्क को सेलेक्ट करता हूं, यहाँ आप देख सकते हैं मुझे एक एरर शो हो रहा है, वी कुड नॉट क्रिएट अ न्यू पार्टीशन और लोकेट एन एग्जिस्टिंग वन। तो इसे दूर करने के लिए हम देखेंगे क्या प्रोसेस होती है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आपका जो आपकी डिस्क है, जितने भी इसके पार्टीशन हो रहे हैं, इसमें अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो इस प्रोसेस में आप लूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उस डाटा को रिकवर कर लें, ठीक है ना। अब डाटा को रिकवर करने के लिए आपको Shift+F10 दबाना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं Shift+F10 बटन दबाना है। जैसे आप Shift+F10 दबाएंगे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, ठीक है। इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सिंपली नोटपैड टाइप करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप नोटपैड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने नोटपैड की फाइल एक ओपन होगी। उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जैसे फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें ओपन या सेव किसी पर भी क्लिक करेंगे आप, तो जो आपका इंटरफेस है ये ड्राइव्स का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी ड्राइव्स है, जो भी डाटा है वो सब शो हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ शो नहीं हो रहा है तो आप देखिए यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा फाइल्स ऑफ टाइप, यहाँ आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है ताकि सारी फाइल्स आपको शो हो सके, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे कि इसमें से मुझे कोई फाइल, जैसे कि मेरे जो पेन ड्राइव है उसमें बूटेबल डिवाइस में 2 फाइल्स पड़ी है, ठीक है ना। मैंने अपनी ड्राइव्स को तो क्लीन किया हुआ है, इसलिए आपको कुछ शो नहीं होगा। तो यहाँ से आप जैसे कि मैंने इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद किसी भी जो है मैं पार्टीशन में जो है यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो फॉर्मेट के लिए मांग रहा है, ठीक है ना। यहाँ मैं जो है पेस्ट कर सकता हूँ। और जब भी आप पेस्ट करेंगे तो आपको प्रोसेसिंग नहीं दिखाई देगी, जैसे कि कितना % पेस्ट हुआ है ये नहीं दिखाई देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैकग्राउंड में चलती है प्रोसेस। ये जो आपको पॉइंटर है ये एक लोडिंग का साइन शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जब तक ये लोडिंग का साइन शो कर रहा होता है समझ लेना कि वो प्रोसेसिंग चालू है। और जैसे ये वापस से पॉइंटर की फॉर्म में आता है तो जो वो है कॉपी हो चुका होता है, ठीक है। अब वापस जिससे आप क्या है किसी भी पेन ड्राइव या आपकी DVD ड्राइव में जो है डाटा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे वापस एरर पर। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। वापस से आपको नोटपैड ओपन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इस एरर को जो है रिमूव करने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको वापस से Shift+F10 दबाना है जिससे कि नोटपैड ऑन हो जाए। यहाँ आपको कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप देखना है क्या करना है। तो डिस्क पार्ट आपको टाइप करना है, DISKPART, ठीक है ना। स्पेस नहीं देना है, डिस्क पार्ट लिखना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और फिर आपको लिस्ट डिस्क लिखना है, LIST स्पेस डिस्क DISK, ठीक है ना। लिस्ट स्पेस डिस्क टाइप करना है। तो आपको जो है डिस्क 2 जो अब ये तो हमारा मूवेबल डिवाइस है नीचे वाला, ठीक है ना। और ये डिस्क 0 जो है ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमने लगाई है SSD है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क 0 को, ठीक है ना, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है और इसी पर हम ऑपरेशन करेंगे जो भी करेंगे। तो सेलेक्ट डिस्क 0 आपको लिखना है, सेलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 0, ठीक। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब हमारी जो है डिस्क 0 सेलेक्ट हो चुकी है। अब जो भी हम काम करेंगे इसी पर करेंगे। तो इसके बाद हमें इसे क्लीन करना है। तो सिंपली CLEAN आपको क्लीन टाइप करके एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब हमें इसमें जो है पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो आपको टाइप करना है क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी स्पेस साइज़। और साइज़ आपको लगभग 8 से 8 GB ले सकते हैं आप। मैं 8 GB ले लेता हूँ, यानी कि 8000 लिखना है आपको, ठीक है ना। इक्वल लगाना है साइज़ के बाद, स्पेस नहीं देना है, डायरेक्टली इक्वल लगा के सपोज 8000 मैंने लिखा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी स्पेस साइज़ इक्वल 8000, ठीक है ना। ये MB है तो लगभग 8 GB, क्योंकि हम जो हमारी विंडोज़ फाइल है वो इसमें इंस्टॉल होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो हमारा जो है कुछ देखिए यहाँ एरर नहीं होनी चाहिए जब भी हम टाइप करें। मैंने प्राइमरी में जो है R नहीं लगाया है तो ये एरर शो हो रही है, ठीक है ना। तो मैं वापस से इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ। मैंने फिर से टाइप कर दिया। यहाँ अगर एक भी लेटर की गलती हो जाती है तो जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है ना। तो हमारा पार्टीशन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली फॉर्मेट, ठीक है ना, फॉर्मेट स्पेस FS इक्वल NTFS, ठीक है। फॉर्मेट स्पेस FS इक्वल NTFS। और आप क्विक लिख देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये QUICK में लिख देता हूँ तो जो पार्टीशन है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा पार्टीशन हो चुका है। इसके बाद हमें जो है असाइन टाइप करना है,
ठीक है, ASSIGN, उसके बाद एंटर, फिर एक्टिव, ताकि ये हमारे जो डिस्क है वो एक्टिव हो जाए। इसके बाद फिर एंटर, ठीक है। और हमें अब वॉल्यूम लिस्ट करना है, तो ठीक है, तो जो है आपको लिखना है लिस्ट वॉल्यूम, लिस्ट स्पेस वॉल्यूम, ठीक है ना, और एंटर प्रेस करना है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब सिंपली जो है हम डायरेक्टरी यहाँ देंगे, तो आपको लिखना है CD, सॉरी सबसे पहले आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना, डिस्क पार्ट से हमें एग्जिट करना है यहाँ से। तो मैं डिस्क पार्ट से एग्जिट कर जाता हूँ, एग्जिट टाइप करके एंटर क्लिक करना है। अब हम डिस्क पार्ट से एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम जो हमारी विंडोज़ फाइल है उसे हम कॉपी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइप करना है CD, ठीक है ना, ये तो डायरेक्टरी है, CD लिखना ही है आपको, ठीक है ना। अब स्पेस देना है CD स्पेस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि यहाँ मुझे कुछ लेटर दे रखे हैं और ये जो डिस्क है उसके सामने कुछ लेटर्स है, ठीक है। तो ये तो हमारा मूवेबल डिवाइस है, जो कि हमारा बूटेबल डिवाइस है, पेन ड्राइव, ठीक है ना। ये जो आपको UDF दिख रहा है इसे आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि इसका जो लेटर है H, मेरे केस में H हो सकता है, आपको ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं, कुछ और लेटर E दे रखा हो, B दे रखा हो, जो भी है दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे केस में H है, इसलिए मैं यहाँ H लिखता हूँ, ये UDF आप देख सकते हैं। अगर आपके केस में ये B है या C है तो आप जो है आपको जो दे रखा है वही यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो मेरे केस में H है तो मैं यहाँ H लिख लेता हूँ, ये UDF की जगह, ठीक। तो मैं H, फिर आपको कोलोन टाइप करना है, फिर आपको एंटर करना है, ठीक है। अब आपको टाइप करना है X कॉपी, तो ये CD तो डायरेक्टरी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ से वाला, यहाँ इस लेटर से यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये CD तो डायरेक्टरी है, ठीक है। ये जो D है ये इस वाला D नहीं है, ये तो डायरेक्टरी हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्पेस H कोलोन, जो कि हमने UDF को सेलेक्ट करके मेरे हिसाब से H कोलोन लिखा। फिर आपको X कॉपी देना है, वापस से जो ऊपर आपने H कोलोन लिखा उसे यहाँ टाइप करना है, जो भी आपने लिखा हो। मैंने H लिखा है, आपने शायद कुछ और लिखा हो, H कोलोन, ठीक है। सॉरी स्पेस देने के बाद लिखना है कॉपी, X कॉपी स्पेस, फिर H कोलोन, ठीक है। फिर आपको स्पेस देना है। अब हमें ये स्टार वाली जो है ये सेलेक्ट करनी है ड्राइव, ये हमारी C ड्राइव है जो मैंने अभी बनाई है पार्टीशन 8000 MB का, आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले हमने बनाया है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। इस पर स्ट्राइक लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, जिस पर भी स्ट्राइक लगाओ। यहाँ C पे स्ट्राइक लगा तो मैं C टाइप करता हूँ सिंपली, ठीक है, C, फिर कोलोन देना है आपको, फिर स्लैश, फिर E H और K, ठीक है। अब देखिए X कॉपी स्पेस, जो ऊपर हमने H कोलोन लिखा इस UDF की वजह से वो, ठीक है, फिर स्पेस, फिर हमने स्ट्राइक वाला चुना जिसमें हम जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया वो, उसके बाद ठीक है ना, C कोलोन, फिर कोलन देना है, फिर उसके बाद स्लैश। अब ये EHK से कोई मतलब नहीं है, ये तो लिखना ही है आपको, ठीक है ना। ये EHK, अगर यहाँ आपको कोई फाइल नेम E हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहाँ तो लिखना ही है, ठीक है। अगर C की जगह आपको E दे रखा हो तो अपने यहाँ E लिखा होगा, तो उसके बाद यहाँ भी EHK ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये इन लेटर से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको लिखना है X कॉपी H कोलन जो हमने ऊपर लिखा है, और स्पेस C कोलन जो हमारी डिस्क हमने पार्टीशन बनाया है वो, उसके बाद स्लैश EHK, E/H/K लिखना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो हमारी जो भी फाइल्स है वो कॉपी होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये 100% कॉपी होता है जो है, मैं वापस से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3 मिनट का। आप देख सकते हैं फाइल जो है कॉपी हो रही है, जैसे ही सारी फाइल्स कॉपी होती है हम देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सारी फाइल जो है वो कॉपी हो चुकी है। यहाँ लास्ट में इतनी सारी जो फाइल है वो कॉपी हो चुकी है, तो ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब हमें जो है यहाँ सिंपली एग्जिट कर जाना है। इससे एग्जिट करके जैसे ही आप जो है एंटर क्लिक करेंगे तो जो है हमारी इसको वापस आपसे कट करना है, ठीक है ना। यहीं से प्रोसेस शुरू नहीं करनी है, इसे जो है कट करना है सिंपली। और जो है आपकी जो है ये एरर, अब जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे आगे से तो ये एरर शो नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।